ओम शिव शक्ति नमो नमो। तो अंकों से जुड़ा हमारा भविष्य प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो मैं आज बात करूंगा आपके साथ कि पहले नाम का अक्षर जो अल्फ़ाबेटिकली ए से लेकर जेड तक शुरू होता था उसका हमारे अंक के हिसाब से क्या प्रभाव होता है। सभी ये डालते हैं कि ए से नाम शुरू होने से एक नंबर का प्रभाव होता है जो कि एक सूर्य का होता है। बी जो है उसकी 2 वैल्यू होती है जो कि चंद्रमा की प्रभाव के अंडर आता है। 2 नंबर क्योंकि चंद्रमा का होता है। ऐसे 3 नंबर बृहस्पति का होता है। सी पर 3 नंबर की वाइब्रेशन होती है तो 3 नंबर बृहस्पति का माना जाता है। ऐसे ही जेड वो 7 नंबर का ही वाइब्रेशन होती है जो कि नेपच्यून केतु का ग्रह माना जाता है। तो न्यूमरोलॉजी के तार पर क्या ये सत्य है कि हमारे ऊपर ये पहले अक्षर का इतना ज़्यादा प्रभाव होता है? जैसे कि भारतीय ज्योतिष कुंडली के मुताबिक जैसे पहले कोई भी राशि हो, जैसे ह से लगा लो कि कौन सी राशि है, मिथुन है, ऐसे। तो मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ यूट्यूब चैनल पर हमेशा ही आपके लिए कि सत्य का ज्ञान आपके पास कोई ना कोई डालता ही रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ। तो बात करते हैं आज एस से अक्षर से अल्फ़ाबेट की वर्ड से जो कि जिन लोगों का नाम शुरू होता है तो उस पर क्या प्रभाव होता है। तो एस जो के नाम है वो 3 नंबर का होता है। 3 नंबर जान के बृहस्पति का नंबर होता है और बृहस्पति को सभी को मालूम है, बृहस्पति को गुरुवार का दिन भी कहते हैं, जिसको हम देव गुरु भी मानते हैं, देव को गुणों का भंडार। तो जिसका एस अक्षर से नाम शुरू होता है उसमें देव गुण क्या होंगे कि नहीं, ये मैं बाद में इस बात का मूल्यांकन करूंगा। पहले आप सुनते जाइए। और दूसरी बात, ये एस जो अल्फ़ाबेटिकली वर्ड है तो एस ए से लेकर जेड तक इंग्लिश की हिसाब से अल्फ़ाबेट की बैठ के वर्ड्स के हिसाब से 19वां अक्षर होता है, जिसको हम 1 नंबर सूर्य का भी मानते हैं। कैसे जानिए, 1 + 9 को आप प्लस कीजिए 10 बन गए। तो फिर उसको क्योंकि ये कंबाइंड नंबर है तो इसको 1 + 0 को फिर इसको आपस में फिर प्लस कीजिए तो 1 नंबर आ जाता है, जिसको 1 नंबर सूर्य का ही मानते हैं। तो क्या सूर्य का भी प्रभाव है? क्योंकि 1 नंबर सूर्य का बन गया, 19वां अक्षर आ गया और 19 नंबर 9 नंबर भी बीच में आ गया। एक सूर्य होता है, 9 मंगल होता है। क्या मंगल का भी प्रभाव है? तो देखो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो कोई भी जैसे एस नाम से सोनू, यदि SONU को टोटल कीजिए तो एस के होते हैं 3, ओ के होते हैं 7, एन के होते हैं 5, यू के होते हैं 6। इसको टोटल कर लो तो ये 21 नंबर बन जाते हैं। ये तो मान लीजिए ठीक है जी, तो 3 नंबर का प्रभाव आ गया। ये तो हो गया एक्यूरेट जो कैलकुलेशन। यदि एस नाम से सुंदर लिख लें SUNDER तो एस की 3 वैल्यू होती है, यू की 6, एन की 5, डी की 4, ई की 5 और आर के 2। तो टोटल बन गए 25 नंबर। तो ये तो 2 + 5 आपसे इसको प्लस कर तो 7 नंबर केतु का बन गया। तो इस पर भी 3 नंबर बृहस्पति की मतलब प्रभाव होगा? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे ही सरला SARLA तो एस की 3 वैल्यू होती है, ए की 1 होती है, आर की 2 होती है, एल की 3 होती है, ए की 1 होती है। तो 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9 1 10। तो 1 नंबर सूर्य का आ गया। तो हाँ, यहाँ पर कुछ मैच करता है। लेकिन जो न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी के अलग अलग मेथड है, हिब्रू, कबाला, पाइथागोरस। तो हम यदि अलग अलग मेथड के हिसाब से अलग अलग यदि स्पष्टीकरण करें या इनको एनालाइज करें तो उसका मतलब प्रभाव तो सेम रहेगा, यह सत्य है। लेकिन जो अलग अलग मेथड है, अलग अलग फिलोसफर के या अलग अलग जो न्यूमरोलॉजिस्ट के, यदि उसको हम इकट्ठा करेंगे तो वो उसका जो रिजल्ट हमको अच्छा नहीं देगी। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो किसी का नाम यदि ऐसे से शुरू हो जाए तो 3 नंबर का प्रभाव होगा, ये तो सत्य है, ये सत्य है। लेकिन यदि टोटल नाम का जैसे सुंदर मैंने बोला तो उसका तो मतलब वाइब्रेशन ही चेंज हो गई।
तो सुंदर के 25 नंबर बनते, केतु के बन गए, तो 3 नंबर का प्रभाव कैसे रहेगा? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सत्य नहीं है। तो सोनू पर एप्लीकेबल होता है, सरला पर भी नहीं एप्लीकेबल होता, क्योंकि सरला के टोटल 10 नंबर बनते, 1 नंबर सूर्य का होता है। 19वां अक्षर जरूर है, लेकिन एस की वैल्यू 3 होती है, तो उस पर बृहस्पति का ही प्रभाव माना जाएगा। लेकिन यदि टोटल नंबर को लिया जाए तो टोटल नंबर एक अक्षर से होगा ही नहीं। किसी का नाम आज तक एस से मतलब एक अक्षर से हो ही नहीं सकता, किसी भी कंट्री में चले जाओ। तो इन विवादों से बचे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे को आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। पीछे नंबर लिखा होगा 8557000701, क्योंकि एक जैसे हमारे हाथ के जो पोर होते हैं, इनके जो फिंगरप्रिंट होते हैं, ये कभी मैच नहीं करते आधार कार्ड। इसीलिए हमारा मतलब हिंदुस्तान में वेरिफिकेशन के लिए माना जाता है, ऐसे ही अलग अलग कंट्रियों में। तो इसको मतलब इसके जो फिंगरप्रिंट के डिजिटल ये वेरिफिकेशन के लिए इसको मतलब प्रोग्राम में इसको लिया जाता है कि ताकि किसी भी वर्ल्ड में किसी के आपस में फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर सकते। ऐसे ही सिर्फ एस नाम के जो व्यक्ति होते या कोई भी और अल्फ़ाबेटिकली वर्ड हो, नाम का सेम ऑरा नहीं हो सकता, ये सत्य है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट, जो टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इवन जो आपका नाम डॉक्यूमेंट्री में नेम, सरनेम, मिडिल नेम या निक नेम चलता है, उस पर अकेले नंबर का ही वाइब्रेशन होती है। तो मैं यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को सत्य का ज्ञान देता रहता हूँ, तो जुड़े रहें। आगे मैं बताऊँगा कि वाकई ही ये नंबर कैसे प्रभावित करते हैं, तो डिटेल कैसे हम देख सकते हैं। ओम शिव शक्ति, नमो नमः।